हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को, जहां पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा एक फिजिक्स का ही पार्ट है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे बीटेक के भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे ये चीज़ें बार बार बोल रहे थे कि सर एक लॉजिक गेट का एक कोई लेक्चर आप लेकर के आएँ जिससे हम लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए। तो ढेरों शुभकामनाएं, आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष एक लॉजिक गेट का प्यारा सा लेक्चर लेकर के। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेडिंग लग चुका है, बेसिक लॉजिक गेट्स, है ना। तो आज हम इन बेसिक लॉजिक गेट्स के विषय में ही चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर में ये क्या है, वर्क कैसे करता है और सारी चीज़ें, है ना। तो आइए, एक डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, उसको आज पढ़ते हैं। उसके बाद इसको डेफिनेशन को पढ़िएगा पहले, ठीक है, फिर भूल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आने लगेंगी सारी चीज़ें कि आखिर में ये क्या है। अ लॉजिक गेट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट that has two inputs and one output. The relationship between the input and the output is based on a certain logic. Okay, these gates are implemented using electronic switches like transistors, diodes. ठीक है, आपने इसको पढ़ा लिखा भूल जाइए, ठीक। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में ये है क्या, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पे लिखा गया है ना, जैसे कि लॉजिक गेट जो है ना, ये क्या है, ये बेसिक बिल्डिंग है, ठीक है, किसी भी डिजिटल सर्किट का, है ना। जैसे कि आप सभी कंप्यूटर को यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, है ना, उसके अंदर जो भी सर्किट्स होते हैं जिनके माध्यम से वो कोई भी डिसीजन ले पाता है, बेसिकली कहें तो, है ना। जैसे आप सभी ये चर्चा करते हैं कि सीपीयू, है ना, इसमें एएलयू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जो कि एक ब्रेन की तरह से काम करता है। एक प्रोसेसर होता है जो कि ब्रेन की तरह से काम करता है, सोचने समझने की क्षमता होती है उसके अंदर, और वो खुद से डिसीजंस को ले पाता है ना। ये तो हम पढ़े हैं, लेकिन आखिर में वो खुद से डिसीजन लेता कैसे है, वो इन्हीं बेसिक लॉजिक गेट्स के माध्यम से डिसीजंस को लेता है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि हम लोग बहुत सारे इसको क्या कहते हैं, गेट्स को पढ़ते हैं, है ना, लेकिन वास्तविक तौर पे ये एक केवल ब्लॉक डायग्राम होता है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्स, डायोड्स, है ना, बहुत कुछ होता है इसके अंदर, है ना, जिसके माध्यम से वो सीपीयू या फिर लैपटॉप या फिर प्रोसेसर जो भी होता है वो अपने डिसीजंस को ले पाता है और आप सभी को एक रिजल्ट प्रोवाइड करा पाता है ना। इस डेफिनेशन को आप पढ़िए, उसके बाद से भूल जाइए। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है ना, उसको आप केवल याद रखिए कि ये लॉजिक गेट ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इस लॉजिक गेट का यूज किया जाता है कंप्यूटर में, है ना। जो कि सीपीयू या फिर बहुत सारे जो भी उसमें चिप्स लगे होते हैं उसमें ये एक जो है कि सर्किट की तरह से यूज होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो है कि गेट के विषय में पढ़ते हैं ना। अभी इसका बेसिक डायग्राम कैसा होता है ना, उसको हम आज समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई लॉजिक गेट है, ठीक है, बस सपोज कीजिए एक लॉजिक गेट है ना, इसको आपने कोई लॉजिकल ऑपरेशन दे दिया है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन आपने कुछ इसको दे दिया है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको हम दो इनपुट देते हैं, ठीक है, ए बी, ये क्या है, इनपुट है, ये हमको क्या करता है, एक आउटपुट प्रोवाइड कराता है, आउटपुट, ठीक है। मान करके चलिए कुछ भी ओ से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमको क्या करता है। अच्छा, यहाँ इस डायग्राम से हमको क्या पता चल रहा है कि कोई भी लॉजिक गेट अगर होता है तो वो एक या एक से ज़्यादा, है ना, एक या दो इनपुट लेता है और उसके बाद हमको एक आउटपुट हमको प्रोवाइड कराता है। क्या क्लियर हो पा रहा है कि दो इनपुट या फिर एक इनपुट लेता है और उसके बाद से हमको एक आउटपुट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। केवल इतना ही है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे होता क्या है कि ये जो लॉजिक गेट्स हैं, जैसे कि स्विचेस वगैरह होते हैं ना, है ना, ये काम किस पे करता है, 0 और 1 पे,
ठीक है। ये जो लॉजिक गेट है वो किन पे काम करते हैं, 0 और 1 पे, है ना। आप अपने घर में अगर किसी का अगर पुराना कोई घर होगा तो आप अपने घर पे जाकर के देखिएगा कि स्विचेज में ऑफ के जगह पे 0 लिखा रहता है, ऑन के जगह पे 1 लिखा रहता है ना। ये आप कभी भी जाकर के एक बार देखिएगा कि ऑफ की जगह पे 0, ऑन की जगह पे 1, है ना, ऐसा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि इन लॉजिक गेट्स में या फिर ये जो भी कंप्यूटर में चीज़ें यूज होती हैं ना, उसमें 0 और 1 का यूज होता है। ये बेसिकली इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। इसमें क्या होता है कि 0 और 1 के साथ ही केवल काम करना होता है, बाकी कुछ नहीं यूज होता है, ठीक है। इसमें केवल 0 और 1 ही काम होता है ना। अच्छा, जहाँ पे 0 का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, है ना। यानी अगर कहीं भी अगर आपको 0 दिख जाए, यानी वहाँ पे ऑफ हो रहा है कोई भी चीज़, कोई भी सर्किट, है ना। अगर कहीं पे आपको 1 अगर दिख रहा है तो यानी वो सर्किट क्या हो रहा है, ऑन हो जा रहा है। बस इतना सा है ना। ऐसे होता क्या है कि पहले हम लोग टॉर्च देखते थे ना, टॉर्च में क्या होता था कि बटन जैसे ऊपर स्लाइड करते थे टॉर्च ऑन हो जाता था, जैसे नीचे स्लाइड करते थे टॉर्च ऑफ हो जाता था। होता क्या था कि सर्किट पूरा हो जाता था, जैसे उसको हम स्लाइड करते थे ऊपर जाता था, जैसे उसका स्विच ऐसे ऊपर स्लाइड करते थे, जैसे ही उसका सर्किट कंप्लीट होता था, है ना। ऐसे 2 वायर रहते थे, यहाँ पे कुछ ऐसा बना रहता था, है ना। जैसे उसको हमने स्लाइड किया, ये यहाँ से खिसक करके आगे इधर चला है, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ टॉर्च जल उठा, है ना। उसी तरह से आज के समय में हमारे मोबाइल्स में, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। मोबाइल्स में क्या होता है कि मोबाइल में भी टॉर्च जलाने के लिए हम हाथ से अपनी उंगली से एक बार टच करते हैं केवल, और वहाँ पे टॉर्च जल जाता है ना। तो कुछ इसी प्रकार का मैकेनिज्म उसके अंदर उसके सॉफ्टवेयर में फीड किया गया है ना। यानी अगर टच किया तो वहाँ पे एक बार टच किया तो वैल्यू वहाँ पे 1 हो गया, है ना। जैसे ही 1 हुआ सर्किट को कंप्लीट किया और टॉर्च जल गया। फिर से हमने टच किया, वैल्यू उसका हुआ 0, है ना। जैसे ही 0 हुआ, इसको पता चल गया कि क्या करना है, अब ऑफ करना है, और सर्किट को इनकम्प्लीट कर दिया, यानी वहाँ से स्लाइड कर दिया थोड़ा सा, है ना, सरका दिया। समझ रहे हो कि नहीं, है ना। उससे क्या होता है कि जैसे उसको वैल्यू 0 मिलता है तुरंत ऑफ हो जाता है ना। तो कुछ इस प्रकार से ये लॉजिक गेट्स काम करते हैं, है ना। समझाने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं आपको समझाने के लिए उतरूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, है ना। लेकिन बहुत कम समय में आपको समझाना है ना, और ये वीडियो भी थोड़ा लंबा जा रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें इसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो, है ना, तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, है ना। संपर्क कैसे करना है, कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, है ना, आप फिर से इसको समझा दो। यकीन मानिए मैं और बेहतर ढंग से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं और करते हैं आगे का काम, ठीक है। चलिए, अभी हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स, है ना, ये हमको पढ़ना है ना। 7 तरह के गेट्स होते हैं बेसिकली, हमारे सिलेबस में भी 7 तरह के गेट्स हैं, और उन्हीं को आपको पढ़ना है ना। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जाते हैं, और जब भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछता है और आपको अगर अच्छे से जानकारी नहीं होता तो आप वहाँ पे क्या होता है, फंस जाते हैं ना। तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद भी कुछ सीरीज़ आएंगे, है ना, उसको आप ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद आप इन लॉजिक गेट्स को, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होती हैं, उन सभी चीज़ों में आप महारत हासिल कर पाएंगे, है ना। अच्छा, टाइप्स देखें तो पहला होता है एंड होता है ना। अभी केवल आप नाम सुनो और नाम सुन के भूल जाओ, ठीक, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना, एकदम डीपली एकदम पढ़ाऊंगा, है ना। तो अभी आप केवल नाम सुनिए और फिर भूल जाइए। उसके बाद होता है और गेट होता है, फिर होता है नॉट गेट होता है, फिर होता है कौन सा, नैंड गेट होता है, फिर होता है नॉर, ठीक है। अभी अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो आप ये नाम सुन करके बहुत परेशान हो रहे होंगे, है ना, तो ध्यान नहीं देना है कुछ भी, नॉर। उसके बाद से और भी गेट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्सॉर, फिर एक्सनॉर। जरा इसको गिनिए तो 4 और 3 7, है ना, 7 तरह के मैंने आपको गेट्स बताए, है ना। अब इसको हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर में ये किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें जानेंगे, है ना। और इसका जो भी सर्किट होता है वो कैसा बनता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें एंड है ना, तो एंड क्या होता है, एंड का मतलब होता है इनटू, है ना। अच्छा, अभी केवल ऐसे बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, है ना, ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि अगले लेक्चर में आप थोड़ा सा जान जाएं, है ना, कि अगले लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ,
ठीक है, अभी केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए अगर एंड गेट है तो कुछ इस प्रकार से आप इसको अपने माइंड में बैठा सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से कोई एक सर्किट होगा। दिख रहा है क्या? अच्छा चलो, उधर लाइट आ रहा है, इधर बनाते हैं, है ना, इधर बनाते हैं, इधर आ जाओ। दिख तो रहा है? हाँ चलो, ये मान लीजिए यहाँ से ऐसा, ठीक। ये एक स्विच है, फिर यहाँ पे एक स्विच है और ये आगे बढ़ा, यहाँ पे कुछ हमने बैटरीज लगा दिए, ठीक। ये आगे बढ़ा और यहाँ पे एक हमारा बहुत ही खतरनाक सा, है ना, एकदम बहुत ही खतरनाक वाला एक लाइट हमने लगा दिया ना, जिसको जैसे ही हमने वैल्यू 1 देना है ये तुरंत ऑन होगा, है ना। अभी क्या करते हैं, एंड का मतलब होता है AND, एंड। इसको याद रखिएगा, अभी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ केवल, है ना। ये जहाँ भी रहेगा, अगर मान लीजिए कहीं भी अगर A और B है ना, तो अगर एंड का बात होता है तो वहाँ पे बीच में डॉट आएगा, है ना, डॉट आता है, यानी ये मल्टीप्लाई करता है। अगर 1 और इंटू 1 रहेगा तो वैल्यू आएगा 1, यानी 1 और 1 है तो आएगा वैल्यू 1, 1 और 0 तो वैल्यू आएगा 0, है ना, समझिएगा, है ना। जैसे ऐसे 1 इंटू 0 अगर करते हैं तो वैल्यू आता है 0, 1 इंटू 1 करते हैं तो वैल्यू आता है 1, 0 इंटू 1 करते हैं तो वैल्यू आता है, दिख तो रहा है ना, 0, है ना। और 0 इंटू 0 करेंगे तब तो वैल्यू भाई 0 ही आना है, फिक्स है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता इसमें, है ना। आइए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 1 और 0, हम क्या करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, ऑन, है ना। अभी दूसरे मार्कर का यूज करूँगा भाई। इसको हमने किया ऑन, स्विच को देखे कनेक्ट कर दिया, है ना। अभी क्या है, ये वाला ऑफ है, हाँ, ये वाला क्या है, ऑफ है। अच्छा, इधर से लाइट गया, इधर से आया, इधर से आया, यहाँ पे देखो वो तरीके, यहाँ पे तो ऑफ है, लाइट आगे जा ही नहीं पा रहा है, करंट आगे जा ही नहीं रहा है। जब जा ही नहीं रहा है तो बल्ब क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, यानी ये ऑफ है, वैल्यू आया 0। क्लियर है? अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑफ कर रहे हैं, इसको ऑन कर रहे हैं, है ना। यहाँ से कनेक्शन हटाया, इसको जोड़ दिया, है ना, यहाँ से कनेक्शन हमने हटा दिया, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ से लाइट आएगा, करंट आएगा, यहीं पे देखेगा, अरे भाई बल्ब कह रहे हैं, कनेक्शन तो ऑफ है ना, स्विच ऑफ है। अब जब पहला ही स्विच ऑफ है तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। अब जब नहीं जलेगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0, ठीक है। देखो, जब ये वाला ऑन था वैल्यू आया था 0, बल्ब 0, है ना। अभी ये वाला ऑफ है, ये वाला ऑन है, यानी ये वाला ऑफ है, ये वाला ऑन है, वैल्यू क्या आया 0, यानी ये दोनों हमने सेटिस्फाई करा दिया इस सर्किट के माध्यम से। अब हम क्या करते हैं, ये वाला कराते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये दोनों अगर सर्किट अगर ऑफ हम कर दें तो इधर से लाइट आएगा, यहीं से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन कटा हुआ है। जब कटा हुआ है तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, यानी वैल्यू 0 आया। क्लियर है? अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, दोनों को ऑन कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखना, है ना। दोनों स्विचेस को हमने क्या किया, ऑन कर दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, यहाँ से जैसे ही लाइट आगे आएगा, यहाँ पे देखेगा सर्किट कंप्लीट है, सर्किट क्या है, कंप्लीट है। अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट इसको दिखेगा, करंट आगे बढ़ेगा, फिर अगला स्विच आएगा, अगले स्विच पे क्या दिखेगा कि यहाँ पे भी सर्किट क्या है, कंप्लीट है भैया, कंप्लीट है, देखो, है ना, कंप्लीट है। जैसे ही आगे बढ़ेगा, यहाँ से आएगा बल्ब, यहाँ पे आ गया बल्ब, है ना। अब जब करंट बल्ब तक आ ही गया तो बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हुआ, बल्ब हुआ ऑन, इसका वैल्यू हुआ 1, है ना। यहाँ पे देखो, ये दिख पा रहा है। तो इस तरह से समझते हैं, है ना। ऐसे ही आगे भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और आपको आने वाले समय में बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और मैं यहाँ पे कॉलेज में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्बेंस के तौर पे मिल जाएंगे, है ना। कभी बेल बज रहा था, कभी कुछ, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जितनी भी डिस्टर्बेंस है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, कभी ना कभी सही तो हो ही जाएगा, है ना। तो इसी के साथ चलते हैं, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। अगर कोई चीज़ में दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।